बल्दिया कोरंगी में जहाँ रिकवरी गायब हो रही है, और ये कोई अनमोल चीज़ नहीं है, कोई अनोखी चीज़ नहीं है, इसलिए कि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर जावेद उर रहमान कलवड़ ने ये दाग बिल डाली थी कि इदारे पट्टे पे दे दो, यानी जितने महकमे पट्टे पे दे दो, मुझे 6-8 लाख रुपए तो हर इदारे से यानी महकमे से, और बाकी तुम ले जाओ घर ऐसे की तैसी में जाए लोग। खैर कोई बात नहीं, मट्टी पाओ। लेकिन वो रवायत आज भी चल रही है और पट्टे पे चल रहा है, यानी कि 10-15-20 लाख रुपए रिकवरी आ रही है। तो अब यकीनी तौर पर तनख्वाहों का शार्टफॉल बढ़ा, वो हम तफसील से सुना चुके हैं, उसको छोड़ते हैं। अब हुआ ये कि सैनिटरी वर्कर्स जो मसीह मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाह रोक कर इस दफा तनख्वाह की गई थी, ये भी हमने आपको बता दिया था। लेकिन अब मसीह मुलाजमीन ने अपने झाड़ू टाइट करने शुरू कर दिए हैं, यानी उसको और पकड़ रहे हैं, ऊपर पिन लगा रहे हैं ताकि टाइट हो जाए। और यकीनी तौर पर 1 तारीख के बाद वो झाड़ू लेके धमाधम मस्त कलंदर करेंगे, और ऐसा ना हो कि बल्दियाती अब्बू अम्मी निकलने में कामयाब हो, पीछे पीछे ये सैनिटरी वर्कर हों। इसलिए कि साबिक चोरमैन के ज़माने पे भी बड़ा धुआंधार सैनिटरी वर्करों ने हंगामा मचाया था, वो बच के निकल गया था। काश के पड़ जाते 10-20 झाड़ू, रहना मल्ला का, लेकिन बच गया था, कोई बात नहीं। लेकिन अब बल्दियाती अब्बू अम्मी जो बल्दिया कोरंगी के मौजूदा हैं, ये सैनिटरी वर्करों से बचने की कोशिश करें, लेकिन हमारे जराए कह रहे हैं कि ये बचने में कामयाब हो जाएंगे जी, इसलिए कि जहाँ इनकी नजर है वहाँ हमारी पहले नजर होती है। इनके पास देर से खबर जाती है, हम पहले से हिसाब किताब लगा के बैठते हैं। बल्दियाती अब्बू अम्मी बच जाएंगे और सैनिटरी वर्कर के झाड़ू से पिटाई होने से बच जाएंगे जी हाँ, वरना ये रहना मल्ला का बड़े कुत्ते, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारी खबरों के बाद वो बहुत तपे हुए थे कि अगर ये तनख्वाह नहीं देंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बल्दियाती अब्बू अम्मी शायद बच जाए, उसकी वजह यह है कि बल्दिया कोरंगी का कुछ माल जो प्रॉपर्टी की 1% होता है, वो 3-4 महीने का रुका हुआ था, यानी कि लेने वाला कोई नहीं था ना, हमारे जराए कर रहे हैं लेने वाला कोई नहीं था, बाहर वो पड़ा हुआ था। अब शायद इनको ख्याल आ गया है कि एक जगह माल पड़ा हुआ है, वो उठाओ। अब वो माल उठेगा तो वो तकरीबन 3-4 करोड़ के करीब बन जाएगा। जब वो आ जाएगा तो ये अपने सैनिटरी वर्करों से जान छुड़ा लेंगे, वरना ये झाड़ू तैयार है और बड़ा टेट तैयार है, ये हम बता दें। इसमें पीछे डंडा भी लगा हुआ है, कोई बात नहीं, दूर तक जाता है, तो खैर कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। लेकिन सैनिटरी वर्कर तो हाथ पैर मालिश कर रहे हैं, यानी हाथों की भी, ताकि और पैरों की तलवे की दौड़ना ना पड़े, तो दौड़े भी सकेंगे। लेकिन ये बड़े मेहनत कश है, बहुत तेज दौड़ते हैं। अब वो अम्मी इतनी तेज नहीं दौड़ सकते, और काले ट्रक भी काम नहीं आएंगे, हम ये बता रहे हैं। जो साथ में दाएं बाएं हैं वो पहले निकलने की करेंगे, इसलिए कि दाएं बाएं वाले खौफज़दा हैं कि अगर तख्ता उल्टा है तो हमारा क्या। और यकीनन वो सोच ले तख्ता पलटेगा, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, तो उसके बाद फिर इनको इंची टेप में नापेंगे। लोग बड़े तपे हुए हैं, बहुत तपे हुए हैं कि तुमने 3-4 महीने जो आफत आई थी ना, अब भुगतो, इसलिए कि तुम कहाँ जाओगे, तुम तो वहीं रहोगे। जो आए थे वो निकलने में कामयाब हो जाएंगे, हमारे साबिक अंकल भी स्लिप हो जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि साने 12 मही बल्दिया कोरंगी तो तय है, लग रहा है हमें कुछ होने वाला है, अल्लाह करे हो जाए। खैर बहरहाल तो ये दाएं बाएं वाले भी निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक और कोई मोटी रकम आने वाली है, जी हाँ जी, एक और मोटी रकम। हम कबल वक्त इसलिए बता रहे हैं कि ये दाएं बाएं नहीं करें, क्योंकि इन्होंने रिटायर मुलाजमीन के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की कहानी जन्म दी है ना, अल्लाह माफ़ करे, उसका क्या अल्लाह ताला देगा वो तो हमें नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने रिटायर मुलाजमीन का जो हशर किया है कि ये 250 मुलाजमीन आए कहाँ से, सवाल ये पैदा होता है कि ये 250 मुलाजमीन पैदा हो भी गए थे तो ये 250 की तनख्वाह कम क्यों नहीं हुई। 250 की तनख्वाह भी कम नहीं हुई और बजट भी ऊपर चला गया, और 21 करोड़ 25 लाख तक जा रही है। रोज हर महीने भर्तियां हो रही हैं और हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, तनख्वाहें खुल रही हैं, ये मजाक चल रहा है। रिटायर मुलाजमीन को ऐसी लानत भेजी, इस ईद उल फितर पर उनको 1 रुपया नहीं मिला। यहाँ तक कि ये तो छोटे मोटे तो छोड़ो, ये डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन थे शाह फैसल टाउन के मोहम्मद अरशद, ये निकलने में कामयाब हो गए थे 4 सितंबर 2022 को, और ये चले गए। कमिश्नर कराची भी दफ्तर आए और यकीनी तौर पर फातह ख्वानी की, इसलिए कि इनको सब जानते थे शहर कायद में, स्पोर्ट्स की दुनिया के भी ये जानी पहचानी शख्सियत थे, और यकीनन तमाम बल्दिया कोरंगी वाले अफसरान इनको जानते हैं, ये शफीक आदमी थे। बहरहाल ये निकलने में कामयाब हो गए। इनकी बेवा और 2 एक बेटा एक बेटी वो फातिया पढ़ रहे हैं, वो अपने ऊपर ही फातिया पढ़ रहे हैं कि बल्दिया कोरंगी ने जो हमारा हशर किया इस ईद उल फितर पर, तो वो तो अब आंसू चुप हो जाएंगे, उन पहुंच भी लेंगे, ईद के 3 दिन भी गुजर जाएंगे। लेकिन वो सैनिटरी वर्कर जो एक आध ग्रेड के हैं उनका क्या बनेगा। खैर कोई बात नहीं, जो 2019-21 में रिटायर हुए हैं वो लीव इंकेशमेंट से महरूम है। ये है बल्दिया कोरंगी जिसने जुल्म और जबर की वो दास्तान रकम की है कि रहना मल्ला का, और यकीनी तौर पर ये सब भुगतेंगे। रिटायर मुलाजमीन की बद्दुआएं पीछा करेंगे। लेकिन रिटायर मुलाजमीन से अब कह रहे हैं कि ईद उल फितर के फौरन बाद ये पहुंच जाएं, क्योंकि 2 बड़ी रकम आ रही है और किसी यूनियन पर भरोसा नहीं करना, 3 यूनियन पर, इसलिए कि पीपल्स लेबर यूनियन हो या MQM की लेबर डिवीजन हो, भाई ये तो मफामत की पॉलिसी ऊपर तक है,
ये तो आएंगे नहीं। सिंध अर्बन यूनियन अभी सुम्मम गुम्मम में करना क्या है, वो कुछ तो उधर भी छोड़ दो। सरकार और मुलाजमीन की यूनियन कोई नहीं है। हम खुले आम बोल रहे हैं इसीलिए कि मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं कर रहा। रिटायर्ड मुलाजमीन तैयार हो अपने हक़ के लिए ईद उल फितर पर खुद आके जंग लड़ें। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।